हेलो एवरीवन। रोडो के नए क्वेश्चन के साथ आपका स्वागत करता हूँ टॉप गन्स चैनल पर। और ये जो क्वेश्चन है ना, इस पर बेस्ड आईएनपीएचयू में एक अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का यूज जेई अभी और कर सकता है ना। क्वेश्चन क्या है, जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, अ बॉडी ऑफ मास m was slowly hauled up the hill, ये हिल है, by a force F, which at each point was directed along a tangent। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। which at each point directed along a tangent। ठीक है, ये थोड़ा मोटा ज्यादा हो गया, अभी सही हो गया। ठीक है, टू द ट्रेजेक्टरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, फाइंड द वर्क परफॉर्म बाय दिस फोर्स if the height of the hill is h, the length of its base is l and the coefficient of friction is k। इंपॉर्टेंट चीजें दो हैं, एक तो ये स्लोली होल्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों का पर्पस बताऊंगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है अलोंग अ टेंजेंट, ये फोर्स हमेशा टेंजेंशियल लग रहा है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों, बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं छोटा से डी एल लेंथ को या डी आर डिस्टेंस को थोड़ा सा ड्रॉ करता हूं बड़ा करके। ये मान लीजिए डी आर डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, इस डी आर डिस्टेंस पर अगर मैं एक ब्लॉक को ले जा रहा हूँ, छोटे से पार्टिकल को ले जा रहा हूँ, तो फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा जरा ये देख लेता हूँ। ये एंगल थीटा है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालता हूँ भैया। ये हो गया mg, ये हो गया n, ठीक। फ्रिक्शन पीछे की ओर होगा, म्यू mg cos थीटा। अच्छा जी, और फ्रिक्शन को बैलेंस कौन करेगा, ये फोर्स बैलेंस करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, है ना। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, क्या है हमसे, फोर्स एफ का वर्क पूछा है। फोर्स एफ सिर्फ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क नहीं करेगा, mg साइन थीटा के अगेंस्ट भी इसको वर्क करना पड़ेगा। तो ये आ गया mg cos थीटा कॉम्पोनेंट। बच्चों इंपॉर्टेंट बात समझिएगा जरा, एफ की वैल्यू जो है ना, एफ की वैल्यू जो है वो है म्यू mg cos थीटा प्लस mg साइन थीटा, ठीक। और यहां पर अगर आप इस ट्रैक को देखते हैं तो लगातार थीटा चेंज होता जा रहा है, लगातार थीटा चेंज। तो ये निकालना, दो वर्क निकालना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, इसका निकाल सकते हैं क्योंकि ग्रेविटी का वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, फ्रिक्शन का तो करता है। चलो फिर भी देखते हैं आगे। वर्क निकालने के लिए गुरुजी किसका मल्टीप्लाई करेंगे, अरे भैया इसकी लेंथ कितनी है, ये लेंथ डी आर है और क्या है, मैं कहा मल्टीप्लाई कर देते हैं। म्यू एम जी कॉस थीटा डी आर प्लस mg sin थीटा डी आर, ठीक। इसका इंटीग्रेशन हमको टोटल वर्क दे देगा। आगे बढ़ते हैं गुरु जी, इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा भाई। म्यू mg डी आर कॉस थीटा, जरा देखिए क्या है साहब। क्या मैं कह सकता हूँ डी आर कॉस थीटा डी एल है और डी आर साइन थीटा जो है वो डी एच है। चेक कर लीजिए, अगर ये थीटा है, ये डी आर है, ये डी एल है और डी एच है, तो डी आर कॉस थीटा की जगह मैं सिर्फ डी एल लिख दूंगा और डी आर साइन थीटा की जगह मैं सिर्फ डी एच लिख दूंगा और इंटीग्रेट कर दीजिए और आंसर पा लीजिए, खत्म हो गया खल्लास। अब आते हैं उन दोनों पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या है, इन दोनों पॉइंट की, ये क्यों लिखे हुए हैं, देखना जरा ध्यान से। अगर स्लो नहीं होता बच्चों तो फोर्स इसके बराबर ही नहीं होता, ठीक। सिर्फ ये ही नहीं, एक और चीज है, स्लो नहीं होता तो आप फ्रिक्शन का वर्क निकाल पाते, पता है क्यों होता। नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा लिख ही नहीं पाते, ऐसे कैसे नहीं लिख पाते, अभी देखो ये कर्वेचर है, ठीक। और ये v स्पीड से मान लो चल रहा है, ये नॉर्मल, ये mg, ये mg का कंपोनेंट, तो n माइनस mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई आर, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन आता है क्योंकि कर्वेचर है, तो n की वैल्यू mg cos थीटा होती नहीं, तो dr cos थीटा dl में कन्वर्ट हो ही ना पाता।
क्लियर है। दूसरा, टेंजेंट डायरेक्शन लगना क्यों जरूरी है? क्योंकि एफ का कोई भी कंपोनेंट थोड़ा सा भी इधर आ जाता, किसके अलोंग आ जाता, नॉर्मल के अलोंग, तो फिर से नॉर्मल एम जी कॉस थीटा नहीं हो पाता, और फिर से नहीं हो पाता तो फिर से ये कारनामा नहीं हो पाता, इसलिए ये दोनों टर्म जरूरी है। तो असली क्वेश्चन पता है क्या है? असली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से सीखने को मिली है कि किसी भी हिल पे फ्रिक्शन का वर्क, किसी भी हिल पर फ्रिक्शन का वर्क इन दो कंडीशन में, स्लो और टेंजेंट फोर्स लगा के अगर ले जा रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एल पर डिपेंड करता है। ये है इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान रखने लायक, लायक नोट करने लायक। चलिए साहब, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और कुछ नया सीखेंगे उस नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए टाटा बाय।